गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पारुल स्टोरीज के इस कलेक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कहानी राजमहल में चलने वाले कुटिल षड्यंत्रों पर आधारित है, जहां महाराज के मरने के पश्चात रानी को सत्ता संभालनी पड़ती है। क्या महारानी खुद को और अपने वंश को इन षड्यंत्रों से बचाने में कामयाब हो पाई? यह सब जानने के लिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। राजमहल में सिर्फ अब रानी का ही राज चलता था। राजा अब जीवित नहीं रहे थे, इसलिए रानी को ही सब कुछ करना था। प्रजा रानी से बहुत खुश थी, क्योंकि वह सबका ध्यान रखती थी और सबकी समस्या को हमेशा दूर करती थी। इसलिए प्रजा को भी रानी की चिंता थी, क्योंकि रानी यह सब अकेले ही करती थी। मगर उसका सेनापति यह नहीं चाहता था कि रानी सब कुछ देखे। इसलिए सेनापति राजमहल में रखे हुए सभी हीरे मोती ले जाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह एक योजना बना रहा था, मगर उस योजना को पूरा करना उसे मुश्किल होता था, लेकिन वह फिर भी लगातार कोशिश कर रहा था। रानी की कोई संतान नहीं थी। कुछ समय पहले की बात है। रानी और राजा शिकार खेलने गए थे। उसी वक्त जंगल में उनका लड़का, जो कि छोटा था, कहीं खो गया। उसके बाद वह छोटा राजकुमार उन्हें नहीं मिला था। वे राजकुमार को आसानी से पहचान सकते थे, क्योंकि उसके हाथ पर एक चिन्ह बना हुआ था, जिससे उसकी पहचान करी जा सकती थी। उस राजकुमार की राह आज भी रानी देख रही थी, मगर वह कब वापस आएगा, यह बात नहीं पता थी। सेनापति यह सब कुछ जानता था। अगर वह किसी नकली राजकुमार को वहां पर लाता, तो ऐसा हो सकता था कि सारा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता। मगर उसी चिन्ह का लड़का मिलना मुश्किल था, इसलिए वह ये योजना बना रहा था, जिससे सभी हीरे मोतियों को वहां से ले जा सके। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी एक आदमी सेनापति के पास आया। वह कहने लगा कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। हमें एक आदमी मिला है जो यह काम कर सकता है। तब सेनापति ने कहा कि हम वह निशान नकली भी बना सकते हैं, लेकिन यह सही नहीं होगा, क्योंकि वह निशान ऐसा बनाया जाता था कि आज हूबहू वैसा नहीं बन सकता। यह निशान कोई शाही स्याही से बनाया जाता था, इसलिए हमें यह समस्या है कि वह शाही स्याही कहां से लाई जाए। अब वह स्याही नहीं मिलती है, क्योंकि उसे बनाने में बहुत समस्या होती है। लेकिन उस आदमी ने यह समस्या कम कर दी, क्योंकि उसने कहा कि आपका काम आसानी से पूरा हो सकता है। उस आदमी ने बताया कि हमें एक बंजारा मिला है। उसका एक लड़का है जिस पर आप जैसा निशान खोज रहे हैं, वह उसी जगह पर बना हुआ है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि वह लड़का हमारे काम आ सकता है या नहीं। सेनापति ने कहा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर वह हमारे काम आ जाता है तो हमारा यह काम हो जाएगा। यह कहकर सेनापति उससे मिलने चल पड़ा। जब सेनापति उस बंजारे के पास गया तो कहने लगा कि अपने लड़के को यहाँ पर बुलाओ। बंजारे ने कहा कि आपको मेरे बेटे से क्या काम है? सेनापति बोला कि मुझे आपके लड़के से एक गुप्त काम है। अगर वह काम पूरा हो गया तो तुम सभी के पास बहुत सारा धन होगा। जब लड़का वहां उपस्थित हुआ तो सेनापति ने लड़के का हाथ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह निशान बिल्कुल वहीं पर था और वैसा ही था। जब सेनापति ने पूछा कि यह निशान कहां से आया है, तो बंजारे ने कहा, हुजूर, हमें पता नहीं यह निशान कैसे आया। सेनापति ने फिर पूछा कि आपको यह नहीं पता कि यह निशान आपके बेटे के हाथ पर कैसे आया? बंजारे ने बताया कि यह निशान पहले तो नहीं था, मगर पता नहीं बाद में कैसे आ गया। सेनापति ने फिर से पूछा कि पहले नहीं था और बाद में आ गया, यह कैसे हो सकता है? बंजारे ने कहा कि हो सकता है किसी उत्सव में यह निशान बनवाया गया होगा। सेनापति को अब यकीन हो गया था कि यह लड़का राजकुमार नहीं है। फिर सेनापति ने लड़के से कहा कि तुम मुझे एक जगह पर आकर मिलना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि आगे क्या करना है। उसके बाद सेनापति वहां से चला गया। तभी बंजारे की पत्नी बाहर आती है और कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि हमारे लड़के पर यह निशान तो बचपन से है। तब बंजारा बोला कि मुझे लगता है कि बात कुछ और है। यह बात जब तक पता नहीं चलेगी, तब तक कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। सेनापति हमारे लड़के से क्या काम करवाना चाहता है, यह बात पहले पता करनी होगी। अगले दिन लड़का सेनापति से मिलने गया। लड़का जब वहां पहुंचा तो सेनापति ने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। राजमहल जाकर तुम्हें रानी का बेटा बनना होगा।
जब रानी को विश्वास हो जाए कि तुम ही उनके बेटे हो तो तुम्हें सभी तिजोरियों की चाबी मिल जाएगी, यानी कि तुम राजकुमार बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें सारा धन मेरे पास लाना होगा। जब तुम सारा धन लेकर आओगे तो तुम्हें उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना, कोई भी तुम्हें नहीं जान पाएगा। तुम्हें धन भी बहुत मिलेगा और जीवन में तुम्हें परेशानी भी नहीं उठानी होगी। लड़के ने कहा कि इसका जवाब मैं आपको कल बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें बाबा की मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद लड़का घर जाता है और अपने बाबा से इस प्रस्ताव के बारे में बात करता है। लेकिन बाबा ने बोला कि सेनापति तुमसे गलत काम करवाना चाहता है। आज वह समय आ गया है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। फिर बाबा ने आगे बताया कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। तुम हमें जंगल में बेहोश पड़े मिले थे। हम जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। हमने देखा कि एक वृक्ष के नीचे तुम बेहोश पड़े हुए थे, मगर तुम कहां से आए थे यह बात पता नहीं थी। तुम छोटे थे, इसलिए हम दोनों तुम्हें अपने साथ ले आए। यह निशान तुम्हारे हाथ में बचपन से ही था। किसी को भी नहीं पता था कि तुम किसके बेटे हो। कुछ दिन पहले यहाँ एक सिपाही आया था। वह सभी के हाथों को देख रहा था। एक दिन वह तुम्हारा हाथ भी देखकर गया था, यह बात तुम्हें पता है। मगर ऐसा क्यों हो रहा था यह किसी को पता नहीं था। लेकिन कल जब सेनापति यहाँ पर आया तो पता चला कि क्या चक्कर है। आज मुझे पता चल गया है कि तुम रानी के बेटे हो। मगर यह बात वह सेनापति नहीं जानता है। वह सिर्फ यही जानता है कि तुमसे काम लिया जाए। वह तुमसे राजमहल में रखे हीरे मोती को प्राप्त करना चाहता है, जिससे वह राजमहल को हर तरह से खाली कर सके। मगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है। वह तुम्हें रानी का बेटा बनाकर महल में ले जाना चाहता है। यह सुनकर लड़का कहने लगा कि आपकी बात सही है। अगर हम रानी को यह सब बता दें तो सब ठीक हो जाएगा। मगर बाबा ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो सेनापति की योजना तो पूरी नहीं होगी, मगर रानी की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जब सेनापति तुम्हें साथ में ले जाएगा तो तुम्हें उसके साथ में जाना होगा। उसके बाद तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। हम दोनों बाद में रानी से मिलने जाएंगे और तुम्हारी बचपन की सभी चीजें रानी को दिखा देंगे, जिससे रानी को यकीन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सेनापति तुम्हें झूठा ठहरा सकता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से काम करना होगा, तभी हम सही तरीके से यह काम पूरा कर पाएंगे। लड़का अब पूरी बात समझ चुका था। लड़का सेनापति के पास गया और कहने लगा कि मैं आपके काम के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सेनापति खुश हो गया, क्योंकि अब उसे अपना सपना पूरा होता नजर आने लगा। फिर वह रानी के पास जाता है और लड़के को भी साथ में ले जाता है। सेनापति रानी से कहता है कि हमें राजकुमार मिल गए हैं। लड़का रानी के सामने आता है और रानी उसका निशान देखकर खुश हो जाती है। रानी अपनी प्रजा के सामने ऐलान करवा देती है कि यह मेरा खोया हुआ बेटा है और आपका राजकुमार है। सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें राजकुमार मिल जाता है। फिर वह लड़का राजकुमार बन जाता है। उसके बाद राजमहल की सभी जिम्मेदारियां राजकुमार को मिल जाती है। जब ऐसा होता है तो सेनापति राजकुमार से मिलता है और कहता है कि आज सभी हीरे मोती मुझे मिल जाने चाहिए। इस पर राजकुमार कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर सेनापति कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ पर रानी के झूठे बेटे बनकर आए हो। उधर रानी से बंजारे मिलते हैं और राजकुमार की बचपन की सभी वस्तुएं रानी को देते हैं। उन्हें देखकर रानी को यकीन हो गया कि ये सभी वस्तुएं मेरे बेटे की हैं और वही मेरा बेटा भी है। फिर बंजारे कहते हैं कि सेनापति उसे नकली बेटा बनाकर लाया है, जिससे वह यहाँ का सारा धन चुरा सके। वह कुछ दिन पहले हमारे पास आया था और उसने यह योजना हमें बताई थी, इसलिए आपको खतरा हो सकता है। आपको जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो राजकुमार को भी खतरा हो सकता है। रानी पूरी बात समझ जाती है और वह अपने सैनिकों को बुलाती है। उसके पश्चात सेनापति को पकड़ लिया जाता है। तब रानी कहती है कि तुम मेरे बेटे से ये गलत काम करवाना चाहते थे। तुम्हें हमारे राज्य में रहने की इजाजत नहीं है। तुम्हें यहाँ से दूर भेजा जाएगा और फिर कभी तुम हमारे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तभी लड़का वहाँ पहुँच जाता है और रानी से कहता है,
मुझे पता नहीं था कि मैं आपका बेटा हूँ। लड़का अपने बाबा के लिए भी सभी सुख सुविधा चाहता था। रानी ने उन्हें भी अपने साथ महल में रख लिया क्योंकि उन्होंने रानी के बेटे का जीवन बचाया था। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।